नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम पढ़ने वाले 10th क्लास का जो टॉपिक चल रहा था हमारे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में, ठीक है। जिसमें से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। अब देखो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इनके बारे में बात करते कि ये क्या होते हैं। शरीर की वह ग्रंथियाँ जो क्या करती है, आपके अंतःस्रावी तंत्र के साथ मिलकर के कार्य करती है और शरीर की जो भी समस्त क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न करवाती है। वो ग्रंथियाँ आपके क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात याद रखने जो लायक है वो ध्यान रखना कि अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर सही परिभाषा बोले तो क्या बोलते हैं कि वह ग्रंथियाँ या कोशिकाओं का वह समूह बोल सकते हैं, ठीक है। कोशिकाओं का वह समूह या उत्कों का कोशिकाओं का वह समूह, या फिर हम बोल सकते हैं वह ग्रंथियां जो अपने रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण रक्त में करती है। किस में करती है? रक्त में करती है। वो ग्रंथियाँ क्या कहलाती है? आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कहलाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है वो रासायनिक पदार्थ आपके क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। तो यहाँ पे एक परिभाषा तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की पढ़ ली, एक परिभाषा हमने हार्मोन की पढ़ ली। ध्यान रखना ग्रंथि आपके 3 प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहिस्रावी ग्रंथियाँ और आपके मिश्रित ग्रंथियाँ 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे किसके बारे में बात करना है वो देखना है यहाँ पे कि किसके बारे, जो भी हमें ग्रंथियाँ पढ़नी वो तो हमें सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना है इसमें, ठीक है। ग्रंथियाँ मेन टाइप की आपके 3 टाइप की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन का स्रावण किया जाता है, बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम का स्रावण किया जाता है, और आपके जो मिश्रित ग्रंथि होती है वो क्या करती है? एंजाइम का भी स्रावण करती है और हार्मोन का भी स्रावण करती है। वो ग्रंथि कौन सी? आपकी अग्नाशय ग्रंथि है। तो यहाँ पे हम टोटल सारी ग्रंथियाँ उनके बारे में बात करेंगे। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अपने रासायनिक पदार्थ का स्रावण किस में करती है? रक्त में करती है, नलिकाओं में नहीं करती, ये ध्यान में रखना। इसलिए इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथि भी कहती हैं। इसलिए इन ग्रंथियों को क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखना। अब देखो मानव शरीर में 9 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की ग्रंथियां? सॉरी 9 ग्रंथियां होती है टोटल, प्रकार नहीं। प्रकार तो हमने पढ़ लिया कि 3 प्रकार होते हैं। टोटल 9 ग्रंथियां पाई जाती है। देखो उन ग्रंथियों को आपको कैसे याद रखना है। एक एक ग्रंथि के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले पीपी याद रखना है। क्या याद रखोगे? पीपी, ठीक है। पीपी के बाद में आगे याद रखोगे आप टीपी, 2 बार टीपी, 2 बार क्या लिखोगे? टीपी। और लास्ट में आपको लिखना है ATO। देखो एक बार तो पीपी हो गया, 2 बार क्या हो गया आपके? टीपी, और 1 बार क्या हो गया? ATO। ये आपकी ग्रंथियाँ हो गई। कितनी हो गई यहाँ पे? 2 2 4 4 2 6 6 3 कितनी हो गई आपके? 9, ठीक है। इन ग्रंथियों के बारे में अब हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो यहाँ पे इन ग्रंथियों का नाम क्या है? जैसे कि पी के द्वारा हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और अगली पी से हो जाएगी आपके पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। टी से हो जाएगी आपके थायराइड ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? थायराइड ग्रंथि। अगली पी से हो जाएगी आपके पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? पैराथायराइड ग्रंथि। अगला टी से है, उस टी के द्वारा जो ग्रंथि होगी वो ग्रंथि होगी आपके थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? थाइमस
ग्रंथि। इस पी के द्वारा जो ग्रंथि होगी उसे बोलते हैं पेनक्रियाज ग्रंथि। क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज, जिसे हम क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि। ए के द्वारा होती है आपके अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क, या जिसे क्या कहते हैं? एड्रिनलिन ग्रंथि। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एड्रिनलिन ग्रंथि। ठीक है। टी के द्वारा जो ग्रंथि होती है उसे क्या कहते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस मतलब वृषण ग्रंथि, नर में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? नर में पाई जाती है। और ओ मतलब हो जाएगा ओवेरी। ओवेरी मतलब अंडाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अंडाशय ग्रंथि। ये किस में पाई जाती है? आपके मादा में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मादा में। और एक यहाँ पे आप ही ध्यान रख लेना, एक एच के द्वारा हो जाएगा आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। एक आपके मस्तिष्क का भाग भी है और एक क्या आपके ग्रंथि भी, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो टोटल ध्यान रखना, नर में भी 9 ग्रंथियां और मादा में भी 9 ग्रंथियां। देखो ये भी आपके किस में? नर में। बाकी वाली सारी नर में, एक इस अंडा से कुछ छोड़कर। तो कितनी ग्रंथि आपके नर में पाई जाती है? 9। और मादा में भी कितनी पाई जाती है? आपके 9 ग्रंथियां पाई जाती है। अब यहाँ पे हर एक ग्रंथि के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रंथियों से हर बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है। अब देखो मैं इनके उपनाम में वो बता देता हूँ, इन ग्रंथियों को और किस नाम से जाना जाता है, फिर हम एक एक ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी लेते हैं? सबसे पहले आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये आपके हाइपोथैलेमस, ये आपके कहाँ पे स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है। कहाँ पे स्थित होती है? मस्तिष्क के अग्रभाग में। ठीक है। ये ग्रंथि क्या करती है? हमारी शरीर में ताप का भी नियंत्रण करती है, निद्रा का नियंत्रण करती है। इसके अलावा ध्यान रखना, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि क्या करती है? पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखती है। किस पे नियंत्रण रखती है? पीयूष ग्रंथि। और ये पीयूष ग्रंथि क्या है? जो भी आपकी पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, अधिवृक्क, टेस्टिस, ओवरी, इन सारी ग्रंथियों पर नियंत्रण कौन रखता है? आपके पीयूष ग्रंथि। कौन रखती है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है, इसीलिए इस पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। जबकि हाइपोथैलेमस क्या करता है? इस मास्टर ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है, इस पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखता है, इसीलिए इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं हेडमास्टर ग्रंथि। क्या कहते हैं? हेडमास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, और ये 2 हार्मोन कौन कौन से? पहला हार्मोन हो जाएगा मोचक हार्मोन, जिसे हम इंग्लिश में बात करें तो क्या कहते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। क्या कहते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। और अगला कौन सा हो जाएगा? आपके निरोधी हार्मोन। कौन सा हार्मोन? निरोधी हार्मोन। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, जिसे एक तो कौन सा हो जाएगा? मोचक हार्मोन, एक निरोधी हार्मोन। अब देखो इनका कार्य क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि किस पे नियंत्रण रखती है? आपके पीयूष ग्रंथि पे, इस मास्टर ग्रंथि पे नियंत्रण रखती है। तो एक मोचक हार्मोन ये स्रावित होता है, ये क्या करता है? पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है इस पीयूष ग्रंथि को कि तुझे क्या करना? हार्मोन स्रावित करना है। ठीक है। और निरोधी हार्मोन क्या हो जाएगा कि ये क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए रोकता है कि तुझे हार्मोन स्रावित नहीं करना है। तो ये हेडमास्टर जो ग्रंथि है, ये किस पे कंट्रोल रखती है? पीयूष ग्रंथि पे। तो एक तो हार्मोन मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को क्या कहता है कि तुझे हार्मोन स्रावित करना है। दूसरा हार्मोन क्या कहता है कि तुझे हार्मोन स्रावित नहीं करना है। तो पहला तो मोचक हार्मोन जो हार्मोन को प्रेरित करता है पीयूष ग्रंथि को, निरोधी हार्मोन क्या हो जाएगा? जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को रोकता है। तो यहाँ पे 2 भाग हो गए। कौन कौन से? हाइपोथैलेमस के द्वारा स्रावित हार्मोन, एक तो मोचक हार्मोन, एक आपके निरोधी हार्मोन। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है? कंप्लीट। इसके बारे में आप इतनी बातें ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है और एग्जाम में पूछ भी सकता है। ये फर्स्ट ग्रंथि कंप्लीट। सेकेंड नंबर जो ग्रंथि लेते हैं वो ग्रंथि आपके पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। अब देखो
इसमें क्या ध्यान रखना है, ये अन्य सभी ग्रंथियों पर, अन्य सभी ग्रंथियों को, अन्य सभी ग्रंथियों को नियंत्रित रखती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि क्या कार्य करती है? अन्य सभी ग्रंथियों पर अपना कंट्रोल रखती है। तो ये क्या कहलाती है? आपकी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और जबकि जो आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या कहलाती है? आपके हेडमास्टर ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाती है? हेडमास्टर ग्रंथि कहलाती है। अब देखो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, पीयूष ग्रंथि तो हो जाएगी आपके मास्टर ग्रंथि। क्या हो जाएगी? मास्टर ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि क्या होती है? आपकी हेडमास्टर ग्रंथि होती है। तो इसमें ध्यान रखना, पीयूष ग्रंथि के जो स्थिति होती है, ये कहाँ पे स्थित होती है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये स्थित होती है आपके मस्तिष्क वाले भाग में। मस्तिष्क वाले भाग में कहाँ पे? आपके ध्यान रखना, इसका जो आकार होता है वो होता है आपकी मटर के दाने के आकार का। किसका आकार की बात करें तो मटर के दाने के आकार की, मटर के दाने के आकार की। और स्थिति हो जाएगी, स्थिति कहाँ पे हो जाएगी? आपके जो सेला टर्सिका, आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, 10th लेवल में आपके इतना नहीं है, सिर्फ सेला टर्सिका जो आपके स्फिनोइड अस्थि की जो गर्त होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। किसके नीचे स्थित होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे। और इस पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं। देखो किस प्रकार से, ये दो भाग हो गए किसके? पीयूष ग्रंथि के। ये भाग तो हो गया आगे वाला, इसीलिए इसे बोलते हैं अग्रपाली। क्या बोलते हैं? अग्रपाली। और इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये कौन सी हो जाएगी? आपके पीछे है तो इसे क्या बोलते हैं? पश्चपाली। और पश्चपाली को इंग्लिश में कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। फाइसिस, ये हो गए आपके दो भाग, अग्रपाली और पश्चपाली। ठीक है, इन दोनों के द्वारा 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अग्रपाली और पश्चपाली, इन दोनों के द्वारा कितने हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? आपके 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। बस नाम आपको 3-4 ही ध्यान रखने। एक तो हार्मोनों के नाम ध्यान रखने, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, और कौन सा हो जाएगा आपके यहाँ पे? वृद्धि हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा? इस पीयूष ग्रंथि के द्वारा। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ये मटर के दाने के आकार की होती है। कहाँ पे स्थित होती है? हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। दो भाग होते हैं, अग्रपाली। अग्रपाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। पश्चपाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इन दोनों के द्वारा 9 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। कुछ हार्मोनों के नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पे ये पीयूष ग्रंथि भी क्या होती है? आपके कंप्लीट होती है। अब देखो अगली जो ग्रंथि हम करने जा रहे हैं, वो अगली ग्रंथि होगी आपकी कौन सी? पीनियल ग्रंथि लेते हैं। कौन सी ग्रंथि लेते हैं? पीनियल ग्रंथि लेते हैं। कौन सी ग्रंथि? पीनियल ग्रंथि। अब देखो इस पीनियल ग्रंथि में ध्यान क्या रखना है, पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि को क्या कहते हैं? जैविक घड़ी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके जो पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? आपके पीनियल ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? 3rd नंबर जो ग्रंथि हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? पीनियल ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी? पीनियल ग्रंथि। इस ग्रंथि का जो उपनाम है वो उपनाम क्या है? जैविक घड़ी। क्या है? जैविक घड़ी। अब देखो इसे जैविक घड़ी क्यों कहते हैं यहाँ पे? क्योंकि ये क्या करती है? हमारी दैनिक दिनचर्याओं का नियमन करती है। कौन करती है? आपकी पीनियल ग्रंथि करती है। दैनिक दिनचर्याओं का नियमन करती है। कौन सी करती है? पीनियल ग्रंथि। और इसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि ये मिलेटोनिन हार्मोन का स्त्रावण करती है। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन। मिलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। और ये मिलेटोनिन हार्मोन क्या करता है? हमारी त्वचा के रंग को प्रदान करता है। त्वचा का जो रंग होता है उसको गहरा करता है। कौन सा हार्मोन? मिलेटोनिन हार्मोन। तो पीनियल ग्रंथि का यहाँ पे कार्य क्या हो गया कि दैनिक दिनचर्याओं का नियमन करती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? जैविक घड़ी। और इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है वो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? आपके मिलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है,
ये हो गया आपके इस पीनियल ग्रंथि के बारे में इतना ध्यान में रखना है। अगला ग्रंथि है आपके यहाँ पे थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। तो इस थायराइड ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो हार्मोन हो जाएगा आपके थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन, या आप थायराइड हार्मोन भी बोल सकते हो, थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन के लिए क्या चाहिए कि आयोडीन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या होना चाहिए कि आयोडीन है वो हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर हमारे शरीर में आयोडीन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो इस थायरॉक्सिन हार्मोन की भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जिसे एक रोग होता है उस रोग को बोलते हैं गेंगा रोग, या जिसे गलगंट रोग भी कहते हैं, गलगंट रोग। ठीक है, हो गया थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। इसके अलावा ध्यान रखना है कि ये हमारे शरीर की उपापचय दर को भी नियंत्रण करता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन उपापचय दर को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो थायराइड ग्रंथि के बारे में आपको ये बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट ग्रंथि है आपके पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड। इस थायराइड ग्रंथि की स्थिति आप ध्यान रखना चाहते हो तो स्थिति ध्यान में रखना, गले में स्थित होती है एच आकार की, गले में स्थित होती है एच आकार की। कौन सी ग्रंथि? ये थायराइड ग्रंथि। और अगर एग्जाम में आपको पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो कौन सी हो जाएगी? आपकी थायराइड ग्रंथि। और ऐसा पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ऐसा पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको लिखना है यकृत। क्या लिखना है? यकृत। और ऐसा पूछ ले कि अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी है? अंतःस्रावी सबसे बड़ी, तो वो कौन सी हो जाएगी? आपके थायराइड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? थायराइड हो जाएगी। ठीक है, ये बातें आप ध्यान में रखना। बाकी वाले जो आपके पैराथायराइड है, थाइमस है, पेनक्रियाज है, अधिवृक्क है, टेस्टिस है, ओवेरी है, इनको हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन सी ग्रंथियाँ पढ़ी है यहाँ पे? एक तो हाइपोथैलेमस, एक पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि कंप्लीट कर लिए ना। बाकी जो वाली जो पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, अधिवृक्क, टेस्टिस और ये अंडाशय ग्रंथि, ये हम पढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। धन्यवाद।